पहला प्रथम हमारे देश में ऐसा नागरिक आप हुए कि आपने ऐसा सवाल किया। इस हर व्यक्ति को चाहिए और हर इंसान को चाहिए कि ये सोच क्या गौरी भाई भगनी इसे होना चाहिए। सब ये बात हुआ, शादी में जैसे आप काम करते हैं तो उसमें तो कोई पैसा की तो जरूरत अभी फिलहाल है नहीं। जब आपको रिश्ते की ज़रूरत, आप बोले कि हमारे रिश्ता ढूंढिए, तो आपकी फ़ीस होती है। फीस जैसे एक प्रोफाइल की जानकारी देनी है तो हमने बोला आपकी फ़ीस हमारी है 501 रुपया। मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। अभी इस टाइम मैं रजग्राम में हूँ और ये हमारे सामने रजग्राम का ही मंदिर है। तो आज जो है मैरिज ब्यूरो की जानकारी मैं आपके इस गाँव में जो है देने के लिए आया हूँ और आप लोगों का काम है इस वीडियो को शेयर कीजिए पूरे गाँव में। मैरिज ब्यूरो क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उससे पहले ज़रा एक बार हम गांव के लोगों से देख लेते हैं कि हमारे साथ अभी इतने गांव के लोग जुड़े हुए हैं और आप मंदिर के पुजारी जो हो गए। आपका नाम बता दीजिए अपना। गौरी शंकर गिरी जी यहाँ के इस मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो मैरिज ब्यूरो है इसका क्या मतलब है ज़रा समझिए और आप लोग अपने अपने सवाल पूछेंगे, ठीक? पहले समझने के बाद। मैरिज ब्यूरो का मतलब होता है विवाह का संस्था, एक ऑफिस खुल गया। अब इससे पहले क्या होता था, विवाह के लिए अपने रिश्तेदारों को बोलते थे कि कहीं भी अच्छा रिश्ता हो तो आप हमें बताओ, ढूंढ के दो। तो रिश्तेदारों में सबसे बड़ी कमी ये हो जाती थी, अच्छा रिश्ता होगा तो बताएंगे नहीं और टाइम खींचते थे। आज बता रहे, कल बता रहे हैं और तब तक पता चला जो रिश्ता आपको चाहिए था उसका विवाह कहीं और हो गया। ठीक। सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, आप 4 लोगों को घटक बना के लेके जाते हैं कहीं रिश्ता देखने के लिए। समझिए बातों को। अब उस 4 में से 3 ऐसा होगा, अगर अच्छा रिश्ता हुआ उसको अपने तरफ ही खींच लेंगे, मानते हैं। ठीक। अब और क्या होता है, कहीं रिश्ता लगा हुआ है, ठीक, लगा हुआ रिश्ता है, फिर पता चलता है कुछ प्लस माइनस हुआ, ऊंच नीच वाली बात फैली झूठ फूस का और उसके बाद क्या बोला, रिश्ता टूट गया। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं आपको एक अपने बारे में बता दूं, मुझे मेरे बारे में जो मेरे अपने ही कुछ खास रिश्तेदार हैं उन्होंने बात फैला दिया कि मैं पागल हूँ। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे बारे में भी बात फैलाया गया कि मैं पागल हो चुका हूँ, जबकि लड़का पढ़ा लिखा है, दिल्ली में सब है, अकाउंटेंट की नौकरी पे बैठा, कंपनी को हैंडल करता हूँ मैं। ठीक। अभी आप भी समझ रहे हो। अब मुझे जैसे को क्या बोला गया, मैं पागल हूँ, तो फिर आप समझ सकते क्यों बोला गया था, ताकि रिश्ता टूटे। तो ये घर घर की कहानी है। इन चीज़ों से बचने के लिए संस्था है, संस्था के पास आप आ गए, संस्था को आपने बता दिया, आपको अपने जांच में करना। अब संस्था घूम रही है, हर एक गाँव घूमेगी, रिश्ता ढूंढ को आपको निकाल के देगी। आपको अच्छा लगा कीजिए, नहीं अच्छा लगा दूसरा देखिए। तो ये तरीका जो है चलने वाला है। आप 4 को लेके जाएंगे तो खर्चा तो आप ही उठाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। लेकिन 4 आदमी को ले जाने के लिए आपको खुशामद करना होता है। खुशामद करना होता है, खर्चा उठाने के बाद भी खुशामद। लेकिन संस्था को फीस दे देंगे, उससे कम फीस दे देंगे और आपको रिश्ता जो है संस्था ढूंढ के देगी। आपको मैं बता दूं, हमारा संस्था केवल पहला शादी नहीं, पहले शादी तो होता ही है, उसके पहले शादी के बाद शादी टूट गई, तलाक हो गया, उनका भी तो विवाह होगा। उसके आगे बात करते हैं, तलाक के बाद बात करते हैं, किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, तो विधवा विधुर का भी तो विवाह होगा। लेकिन समाज इन चीजों के लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकता। गलत। मान लीजिए किसी का पति मर गया और किसी की पत्नी मर गई है, अब ये जब जानकारी है तभी तो संस्था कराएगी विवाह। मानते हैं। आगे चलते हैं। अब किसी की 4 बेटी है, उसका बेटा नहीं है, तो चाहेगा ना घर जमाई मिले। तो संस्था को पहले बताइए कि हमें घर जमाई चाहिए। हम पहले खुल के बात करेंगे, क्या आपके बेटे को घर जमाई बनाना है? वो बोलेंगे हाँ बनाना है, तो आगे चले ही नहीं। ये तो हो गया घर जमाई तक। अब कोई विकलांग है तो उसकी शादी कैसे होगी? तो हाथ से पैर से उसकी शादी कैसे होगी? तो उसकी शादी उसके लिए भी जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है। उसकी शादी अगर कोई विकलांग लड़की है तो उसकी शादी हम ऐसे करा सकते हैं, किसी की बीवी मर गई, उसका बच्चा है, तो उसको बोलेंगे कि विकलांग लड़की से शादी आपकी हो जाएगी। इसके आगे बात कर लेते हैं, अगर किसी की विवाह में गरीबी आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, और मान लीजिए कि हमारे साथ 1 लाख लोग जुड़ गए, आप लोग जुड़िए मेरे साथ। बिल्कुल जुड़ गए। और मैं आपको बोलता हूँ केवल 10 रुपये का दान कीजिए। विवाह में 10 रुपये का दान करना है और 1 लाख आदमी अगर 10 रुपये देंगे तो कितना हो जाता है? 10 लाख। 10 रुपये देने में किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या? नहीं। 10 लाख में विवाह हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, समाज के रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे ना तो 10 रुपये देने में किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। जरूरत है सभी लोगों को एक साथ जुड़ने की। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, आपका वीडियो भी बन गया है, आप इसको शेयर करेंगे,
संस्था सकरपुरा में है और मैं स्वर्गीय अमरकांत गिरी जी का पोता हूँ, ठीक। और आपके कुछ सवाल हैं तो वो पूछिए अब। कोई नहीं, मन में कोई आपने सवाल? उचित सवाल किया। आपने पहला प्रथम हमारे देश में ऐसा नागरिक आप हुए कि आपने ऐसा सवाल किया। इस हर व्यक्ति को चाहिए और हर इंसान को चाहिए कि ये सोच, क्या गौरी भाई है कि नहीं, ऐसा है। ये चीज होना चाहिए। तब ये बात हुआ, शादी में जैसे आप काम करते हैं तो उसमें तो कोई पैसा की तो जरूरत अभी फिलहाल है नहीं। जब आपको रिश्ते की जरूरत, आप बोलेंगे हमारे रिश्ता ढूंढिए, तो आपकी फीस होती है। हाँ। फीस जैसे एक प्रोफाइल की जानकारी देनी है तो हमने बोला आपकी फीस हमारी है 501 रुपया। आप 4 को लेके जाएंगे 2000 का खर्चा आएगा, बिल्कुल ठीक। और हमसे बात करेंगे तो 500 का खर्चा आएगा। कौन सा बढ़िया है? 500 वाला 500 वाला बढ़िया है, 500 में आप 1000 काम वाला करें वो बढ़िया होगा। कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे, नौकरी करता है तो कंपनी का स्लिप चेक सरकार का करेंगे, जिम्मेदारी होता है। और अगर जमीन है तो रजिस्ट्री पेपर चेक होगा। बिल्कुल होना चाहिए। आपने देखा होगा विवाह के बाद क्या धोखा हो जाता है कि ये बताया था लड़का, वो है ही नहीं। हाँ, वो है ही नहीं, धोखा हुआ। हो जाता है कितना जगह अब हुआ बाद है। में क्या करोगे? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो भी इसलिए पहले ही तैयारी कर नहीं। ले। ओके, आपकी सोच बहुत अलग चाहिए। बाबा ये- के कहते हैं हाँ। बाबा कि ऐसा सोच सब इंसान को देना चाहिए। चलिए, तो और कोई सवाल आप लोग पूछना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ माँ, पूछ लीजिए भाभी लोग। हाँ, बड़ी है। चलिए ठीक है। तो फिर मैं आपसे जरा दस दी, तो इसी तरह से मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझसे व्हाट्सअप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।